ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा भाति स्वामिनाथि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषाशून्यवादी पाषाण्यदेशाय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। तो युद्ध के पहले अर्जुन को शौक हो गया। हाँ? तो मोह हो गया अर्जुन को। तो अर्जुन बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब युद्ध खत्म हुआ तो बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज बोलने लगे कि मैं राज्य नहीं करूंगा। भगवान बोले अरे मैंने इतना सारा युद्ध करवाया, सारा गीता सुनाया बीच में, तुमको राजा बनाने के लिए नहीं, मैं राज्य नहीं करूंगा। मेरे कारण इतने लोग मारे गए, इतनी स्त्रियां विधवा हो गई, इतने बच्चे अनाथ हो गए, इतना नरसंहार हो गया। मैं राजलोलुप हूँ, मैं लोभी हूँ। तो जितने बुद्धिमान लोग सबने समझाया, व्यासदेव ने स्वयं समझाया, व्यासदेव ने सब स्क्रिप्चर लिखा, व्यासदेव ने समझाया, धौम्य ने समझाया, सब लोगों ने समझाया। युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ गए, बोले मैं नहीं मान सकता, तो बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैं राज्य नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने स्वयं भी समझाया, नहीं समझ।
तो भगवान ने बोला ठीक है, अब इनको शायद भीष्म पितामह ही समझाएंगे। 456 वर्ष का अनुभव लेके भीष्म पितामह है, कहाँ पे लेटे हुए हैं अभी? बाणों की शैया पे लेटे हुए। महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ। 18 दिन में सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग जो कमांडर थे कौरवों के, भीष्म। 10 दिन भीष्म पितामह कमांडर थे। 10वें दिन जब भीष्म पितामह गिरे हैं, मृत्यु नहीं हुई है, बाणों की शैया पे, तो क्या हुआ 10वें दिन कि 9th डे पे बैटल के दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बोला कि आप अच्छे से युद्ध नहीं कर रहे, हाँ आप ढंग से युद्ध नहीं कर रहे। अगर आप युद्ध करें, संभव नहीं है, इतना समय निकल गया, 2 दिन से ज्यादा कोई टिक नहीं सकता है। आप अगर युद्ध करेंगे पूरी शक्ति से, तो ऐसा भीष्म पितामह को बहुत इंसाइट किया, प्रोवोक किया उसने। तो भीष्म पितामह ने बोला ठीक है, कल मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा, ठीक है? दुर्योधन बिल्कुल ठीक है, ये तो बोले ये 5 बाण है, इनसे 5 पांडवों का वध होगा। दुर्योधन ने बोला मुझे दे दो। दुर्योधन को लगा कि अगर पता नहीं माइंड चेंज हो गया, बाण इधर उधर हो गए, किसी ने रात में चोरी वोरी कर लिया। और भगवान ने अर्जुन को बोला जाओ दुर्योधन के पास जाओ, हाँ मानने के लिए। तो पहले के समय में युद्ध कैसा होता था कि सुबह से शाम तक युद्ध होता था, शाम को मित्रवत व्यवहार रहता था। आप एक दूसरे के कैंप्स में जा सकते थे, और दूसरे के कैंप में जाएंगे तो आपका प्रॉपर अतिथि सत्कार हो। तो अर्जुन गए, दुर्योधन ने बोला आइए बैठिए, हाँ सारा अरेंजमेंट वगैरह कराया, सब भोजन वगैरह कराया। दुर्योधन ने बोला बताइए क्या चाहिए, राज्य चाहिए क्या? अर्जुन ने बोला नहीं वो तो युद्ध करके लोग। तो ये बताइए आप अतिथि हैं, क्या सेवा कर सकता? अर्जुन ने बोला 5 बाण कर देंगे। दुर्योधन सोचने लगा कैसे पता चलेगा इसको। सर्वस्य चाहं हृदसंन्यष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव च। तब ये तो अतिथि का नियम था, पहले दुर्योधन भी इतना पायस था। हम लोग वैसे उसके नाम पे इतना बिल काटते रहते हैं, बहुत अच्छा है। एक तरीके से आज की डेट से कंपेयर करेंगे तो दुर्योधन ने 5 दे दिए बाण, 5 बाण दे दिए। भीष्म पितामह ने अगले दिन बोला बताओ कहाँ है? 5 बाण तो बोला था ना। और भीष्म पितामह मन में चिंतन कर रहे थे पांडवों की तो मृत्यु असंभव है, राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे। जब कृष्ण ने किसी का प्रोटेक्शन ले लिया है, मैं बचाऊंगा, कोई मान सकता है उसको? तो भीष्म पितामह को समझ गए कि तो भीष्म पितामह ने बोला ठीक है कल ऐसा ही। लेकिन दुर्योधन को बोला था कल 5 पांडवों को वध हो, और नहीं तो कृष्ण को प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। तो दुर्योधन से जब मांगा बाण, दुर्योधन ने बताया बैकग्राउंड स्टोरी क्या हुआ कल शाम को। तो भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे। भीष्म पितामह ने कोई बात नहीं। भीष्म पितामह ने ऐसा घमासान युद्ध किया उस दिन, पूरा फुल फॉर्म में। हाँ तो हर जगह पांडवों की साइड है, कोई यहाँ गिर रहा है, कोई वहां गिर रहा है, हजारों की। अर्जुन का पूरा शरीर बाणों से विद्ध कर, अर्जुन के शरीर में बहुत सारे, तो अर्जुन तो बिल्कुल प्रतिकार कर ही नहीं पा रहे। अर्जुन का मुकुट गिर गया। भगवान को लगा आज तो अर्जुन का विकेट। तो भगवान ने वहां पे वो चक्र उठा लिया। चक्र उठा के भगवान भीष्म पितामह की ओर दौड़े। वो प्रसंग आता, भीष्म पितामह की ओर दौड़, भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ लिए। वैसे भी वो तो युद्ध नहीं कर रहे थे। पांडव अर्जुन को भीष्म पितामह कभी मारते नहीं थे, वो तो भगवान की महिमा को प्रकाशित करना चाहते थे, दुनिया को दिखाना चाहते थे। भगवान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? भक्त वत्सल। भगवान बोलते हैं मेरी प्रतिज्ञा से भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है मैं भक्त वत्सल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कृष्ण, टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज।
कि दुनिया को दिखाना था। तो फिर अर्जुन ने भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाया शिखंडी के पीछे से। भीष्म पितामह गिर गए, बाणों के उस पे गिर गए। तो बाणों के उस पे गिर गए तो जब उनका मृत्यु, जब अर्जुन ने बाण चला, जब गिर रहे थे तो अर्जुन ने बाण चलाए। तो बाण चलाए तो बाणों का बेड बन गया, एरो बेड। तो एरो बेड पे भीम लेट गए, लेकिन उनकी गर्दन लटक रही, यहां तक बाण। तो गर्दन लटक रही थी तो दुर्योधन भागा तकिया लाने के लिए, लेकिन अभी कोई एरो के बेड पे है तो स्पॉन्ज का तकिया काम नहीं करेगा उसको। तो अर्जुन ने और बाण चलाए तो भीष्म पितामह ऐसे ही बैठ गए, लेकिन पूरा युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, सब लोग भूल गए। लेकिन भगवान को पता है मेरा एक डिवोटी वहां पे है, उसका फेयरवेल बचा है। तो इसके कारण भगवान अभी युधिष्ठिर महाराज को, सब लोगों को भीष्म पितामह के पास लेके जाते हैं। सुतुवाचा इति भीता प्रजारोहा सर्वधर्म विवित्सया ततोदर्शनं प्रागान् कीर्तिदेवं व्रतपतत् तदा ते भ्रातरा सर्वे सर्वे स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। तो सुत गोस्वामी बताते हैं कि अभी लेके गए भगवान युधिष्ठिर महाराज और पांचों पांडवों को लेके गए। कहाँ पे? वहां पे जहाँ पे देवव्रत गिरे हुए हैं भीष्म पितामह के। अब एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, भगवान कैसे लेके गए। तथा देव भ्रातरा सर्वे स्वर्ण सद अश्व स्वर्ण। सारे जो पांडव हैं, युधिष्ठिर, नकुल, भीम, सहदेव, अर्जुन, रथ पे गए। रथों को सजाया गया था, स्वर्ण से रथ को सजाया गया था। और सारे जो पांडव थे उन्होंने राजा का वेशभूषा पहना, एकदम सोने का मुकुट है, यहाँ पे कुछ पहना है, हार पहना है, अलंकार पहना। हम लोग किसी भी जगह पे जाते हैं अकॉर्डिंगली ड्रेस करते हैं। व्यक्ति जॉगिंग जाता है कोट पैंट पहन के जाता है, पार्टी में जाता है हाफ पैंट में जाता है, ओकेजन के अकॉर्डिंग ड्रेस करता है। आईसीयू में किसी से मिलने जाएंगे तो कैसे जाएंगे? ड्रेस करके जाएंगे, मेकअप वेकअप करके जाएंगे। भगवान पूरा मेकअप करके लेके जा रहे हैं पांचों पांडवों को। भीष्म पितामह आईसीयू में, ऑलरेडी उनका डेथ होने वाला है। बाणों, भीष्म पितामह के पूरे शरीर में बाण लगे हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली व्हाट इज द इनर मोस्ट डिजायर ऑफ अ जीवा, कृष्णा नोज बेस्ट। इस संसार में कोई भी व्यक्ति उनको पूरी तरह नहीं समझ सकता, केवल भगवान ऐसे हैं, वो इनर मोस्ट डिजायर जो हमारा जानते हैं। इसीलिए संसार में कितना भी निकट का संबंध हो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और कितना भी अच्छा संबंध हो लेकिन अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी रह जाता है। ये दोनों चीजें होती, कहीं ना कहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, और जो हमको अंडरस्टैंड भी करेगा कुछ कमी रह जाएगा, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा रह जाता है। और भगवान एग्जैक्टली जानते हैं। तो भगवान जानते हैं ये भीष्म पितामह का इच्छा है, ये उनका लास्ट डिजायर है। वो देखना चाहते हैं पांडवों को राजा के रूप, इसीलिए वो राजा के रूप में उनको लेके जाते। भगवान पवित्र विषय रथेन स धनंजया सातैर्विरोचेत सातैर्विरोचत नृपा युधिष्ठिर महाराज ऐसे लग रहे हैं जैसे कुबेर हो, धन का जो देवता है ना कुबेर, ऐसा लग रहा है वही डेकोरेट हो गया है। ऐसा युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य है। और भगवान स्वयं भी जा रहे हैं उनके साथ।
दृष्ट्वा निपतितं भूमो दिवश्रुतं विवामरं प्रणेमो बाणवा भीष्मं सानुगास चक्रिणा। भीष्म पितामह गिरे हुए हैं, जैसे आकाश से कोई तारा टूट के गिर जाता है ना, तो ऐसा ऐसा लग रहा है। भीष्म पितामह का ऐसा वर्णन किया जा रहा है। ऐसे भीष्म पितामह पड़े हुए हैं बाणों की शैया में। भीष्म पितामह का इतना यूनिक लाइफ है। भीष्म पितामह के पूरे जीवन में बहुत चांसेस है कि लोग उनको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। तो पूरे जीवन में कौरवों के साथ थे, कौरवों के साथ मीटिंग करते थे और कौरवों की तरफ से ही उन्होंने युद्ध किया। लेकिन भीष्म पितामह हृदय से भगवान के शुद्ध भक्त, हृदय से भगवान के क्या है? शुद्ध भक्त। भगवान किसी को पहचानने में कभी गलती नहीं करते। कृष्णा स्कैन इज वेरी थॉरो। मेडिकल में होता है ना, कुछ प्रॉब्लम होता है, एक्सरे, एक्सरे के बाद क्या होता है? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन और डीप रहता है, ऐसा होता है। सो जो सबसे थॉरो सबसे सुपर थॉरो स्कैन होता है भगवान। कृष्णा स्कैन्स द हार्ट ऑफ अ जीवा थ्रू एंड थ्रू। भगवान को पता है सारी दुनिया मिसअंडरस्टैंड कर सकती है, भगवान को पता है ये तो मेरा शुद्ध भक्त है। लेकिन अभी तक पूरी दुनिया को पता नहीं चला है कि कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्त है। किसी को नहीं पता है। अगर ये लास्ट की लीला नहीं हुई होती तो लोगों को पता ही नहीं होता कि भीष्म कौन है। इसीलिए कृष्णा इज द मोस्ट परफेक्ट रेसिप्रोकेटर। इस संसार में आदान प्रदान करने वालों में सबसे बेस्ट है वो भगवान। ऐसा आदान प्रदान करते हैं ना, व्यक्ति कभी भूल ही नहीं सकता। द्रौपदी ने थोड़ा सा साड़ी फाड़ के दे दिया, भगवान ने ऐसा आदान प्रदान किया, आज तक लोग याद करते। किसी भी चीज के लिए भगवान जो भक्तों से आदान प्रदान करते हैं, किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। देखिए कोई भी चीज हमारी मेमोरी में कितना रजिस्टर करती है, जितना इंटेंस वो एक्सचेंज होता है, जितना इंटेंस होता है उतना याद रखते हैं। अगर सपोज नॉर्मल हो गया सब कुछ, हाँ, भीष्म पितामह बैठे हैं, कुछ लेक्चर ऑर्गेनाइज हुआ, भीष्म पितामह लेक्चर दे रहे हैं, तो इतना जमेगा नहीं। तो द्रौपदी है, द्रौपदी के लिए भगवान आए रक्षाबंधन पे, 2 साड़ी ले आए, एक बनारस से एक सूरत से, इतना मजा नहीं आया। तो भगवान ने ऐसा रेसिप्रोकेशन करते हैं जिसको ना भक्त भूल सकता है, ना भगवान भूल सकते हैं, ना पूरा संसार भूल सकता है। ऐसा आदान प्रदान, लेकिन अपने स्टाइल से करते। तो भीष्म पितामह है और ऑलमोस्ट, हालांकि भीष्म पितामह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे और कौरवों के कमांडर इन चीफ थे, लेकिन ऑलमोस्ट सारे लोग भीष्म को भूल चुके हैं। क्योंकि युद्ध हो गया, 10वें दिन के एंड में भीष्म बाणों की शैया में आ गए। 8 दिन और युद्ध चला, युद्ध समाप्त हो गया, सबके अंतिम क्रिया हो गई, सब कुछ हो गया। युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पर बैठ गए, मतलब कुछ टाइम निकल गया, कुछ महीने निकल गए, तो सब लोग भूल गए, लेकिन भगवान नहीं भूले। इस संसार में जो भी थोड़ी सी सेवा भी हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान कभी भूलते नहीं। इस संसार में बाकी कोई भी भूल सकता है। वैसे भी कलयुग तो इट्स अ एज ऑफ अनग्रेटफुलनेस। तो कलयुग में तो व्यक्ति भूल ही जाएगा। कलयुग के 4 लक्षण में से पहला लक्षण युधिष्ठिर महाराज ने देखा। तो एक व्यक्ति ने दृश्य देखा। क्या देखा? एक बाल्टी है, 20 लीटर की बाल्टी है, वो 20 लीटर की बाल्टी से 5 लीटर का 4 बाल्टी भर गया। और उसके बाद वो 4 बाल्टी जो 5 लीटर का, उससे वापस पानी डाला। 20 लीटर की बाल्टी हो तो कितना भरा? आधा ही भरा। ये एक व्यक्ति ने देखा। युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया, ऐसा कैसे हो गया? उसी बाल्टी से, 20 लीटर की बाल्टी से 5 लीटर का 4 बाल्टी भर गया। लेकिन वो 5 लीटर का 4 बाल्टी से वापस पानी डाला तो बाल्टी आधा भरा। ऐसे कैसे हो गया? तो मिनिस्टर ने पूछा, कुछ लीकेज था क्या उसमें? बोले नहीं, बाल्टी में कोई लीकेज नहीं था, एकदम अच्छे ब्रांड का प्लास्टिक।
युधिष्ठिर महाराज ने बोला ये कलयुग का लक्षण है। हाँ, कलयुग का लक्षण, ग्रेटिट्यूड नहीं रहे कलयुग। एक माता पिता है, 4 बच्चों का देखभाल कर सकते हैं, 4 बच्चे मिलकर एक माता पिता का देखभाल नहीं कर पाएंगे। कलयुग का लक्षण है इनग्रेटिट्यूड। लेकिन भगवान क्या है, मोस्ट ग्रेटफुल पर्सनैलिटी, कभी नहीं भूलते। जो भी हम सेवा कर रहे हैं कभी नहीं भूलते। भगवान को याद है। भगवान ऐसा अरेंजमेंट करके है। तो देखिए भीष्म पितामह की मृत्यु होने वाली है, वहां पे कौन कौन आया है। तत्र ब्रह्म ऋषयः सर्वे देव ऋषयश्च सप्तमा राज ऋषयश्च तत्रासन् द्रष्टुमर्हति पुंगवम् पर्वतो नारदो गम्यो भगवान् बादरायणः बृहत्शवो भरद्वाजा वसिष्ठो रेणुकासुता वसिष्ठ इंद्रप्रमदा मदोसिता काक्षिवान् गौतमोत्तृष्य कौशिकोत सुदर्शना वन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातोदयो मलान् शिष्येपेता जगमु कश्यपाङ्गिरा सादया तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्यावसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवित्। तो कुल मिला के पूरे ब्रह्मांड के जितने सेलिब्रिटीज थे सब आ गए। भगवान विष्णु पितामह की महिमा को दिखाना चाहते थे लोगों को। तो 2 सभाएं हुई हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग एकत्रित हुए, तो शास्त्रों में वर्णन है। एक है राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ में सब लोग आए। और दूसरी सभा है जब भीष्म पितामह मरने वाले, शरीर छोड़ने। पूरे संसार के जितने सेलिब्रिटीज हैं जो नाम पढ़ रहे हैं उस समय पे सेलिब्रिटीज थे, अभी भी हैं। सेलिब्रिटीज थे पूरे संसार में, सब जानते थे ऐसे लोग। नारद मुनि, पर्वत, राज ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि। जो देवताओं के ऋषि हैं स्वर्ग आदि में लोकों में रहते हैं वो भी नीचे है। ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि सब लोग हैं। परशुराम भी आए, सारे शिष्यों को लेके आए। जितने ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी नॉन लोग हैं ना, जितने नॉन लोग हैं सारे बड़े बड़े लोग वहां पे उपस्थित हुए। उन लोगों का यहाँ पे नाम दिया गया। अब इतने सारे गेस्ट एक साथ आ जाएंगे तो कैसे वेलकम करेंगे। कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है तो वेलकम करना मुश्किल है। और भीष्म पितामह तो ऑलरेडी आईसीयू में, बाणों की शैया। लेकिन उन्होंने, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, स्वीट वर्ड्स एंड हार्टी एक्सप्रेशन। भीष्म पितामह ने इतने सारे लोगों को वेलकम किया बाणों की शैया पे लिखते हुए, केवल आंखों के माध्यम से। बोल भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन आंखों के माध्यम से सबको एक्नॉलेज किया कि अभी मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, बड़ी कृपा है आप सब लोग यहाँ पे आए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में जब व्यक्ति संसार को छोड़ के जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, तब आजू बाजू कौन है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो संसार के जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उनको एकत्रित किया गया। किसी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं गया कि भीष्म पितामह लेक्चर देंगे, क्लास होगी, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं गया, कोई ग्रुप नहीं, कोई टेलीफोन नहीं। भगवान की प्रेरणा इतनी इफेक्टिव रहती है। भगवान किसी कार्य को संपन्न कराना चाहते हैं तो इतने अच्छे तरह से संपन्न करते हैं। ऑल क्रिएशन एग्जिस्ट इन फुलफिलिंग द डिजायर ऑफ कृष्ण। सारी सृष्टि भगवान की जो योजना है उसको पूर्ण करने में लग जाती है। बिना एक भी मैसेज के इतनी ऑडियंस इकट्ठी होगी, इतनी ऑडियंस। और ये ऑडियंस नॉर्मल ऑडियंस नहीं, सब बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, भगवान की प्रेरणा से सब लोग एक जगह आ गए और भगवान स्वयं है। तो भीष्म पितामह ने सबका वेलकम कर दिया। अब लेकिन भगवान का थोड़ा
स्पेशल वेलकम करना पड़ेगा। तो 10th श्लोक में लिखा है कृष्णम च तत्प्रभावज्ञासीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपत्त विग्रहम्। तो भगवान का उन्होंने हृदय से पूजा की। हाँ, तो जानते थे भगवान के प्रभाव को जानने वाले थे, तो साधारण व्यक्ति नहीं। कृष्णम चाहता प्रभावज्ञ जगत ईश्वर है, तो जगत के ईश्वर है। हृदय स्थम पूजे आमासा, हृदय में उनको एक आसन दिया, आसन पे भगवान को बैठाया, उनका पूजा की। और अब विष्णु पितामह की दृष्टि गई पांडवों की ओर। पांडुपुत्राउपासीना प्रेम संगतान् अभ्यचष्टाननुराग अन्धभूतेन चक्षुषा। जैसे युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में देखा, पांडवों को राजा के रूप में देखा, भीष्म पितामह की आंखों से इतने अश्रु निकलने लगे। हाँ, अब हाथ से पहुंच तो सकते नहीं है आंसू, हाथ फ्री नहीं, तो आंखों से अब दिख नहीं रहा है उनको, अंधी होते हैं चक्षु। अब भीष्म पितामह लेक्चर देना शुरू करते हैं। जो भीष्म पितामह का लेक्चर है, आधा महाभारत यही है। महाभारत का बुक खरीदेंगे, आधा महाभारत क्या है भीष्म पितामह के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह को पहले लेक्चर देने का मौका नहीं मिलता, या जो भी है या उन्होंने दिया नहीं। तो मृत्यु के समय ऐसा लेक्चर दिया, सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए, हर विषय पे लगभग भीष्म पितामह ने बोला है। तो भीष्म पितामह की स्थिति को देख के जब भीष्म पितामह रोने लगे, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बोला, ये तो धर्म का सूर्य अस्त होने जा रहा है, पूछो, कुछ पूछना है पूछ लो, क्वेश्चन आंसर करना कर लो। हाँ, ये धर्म का जो सूर्य अस्त होने जा रहा है, बहुत ज्ञान इनके अंदर छुपा हुआ है भगवान कृष्ण में। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किए, राजधर्म के बारे में, दान धर्म के बारे में, बहुत सारे प्रश्न किए हैं। हर प्रश्न का उत्तर देते हैं भीष्म पितामह डिटेल में। तो भीष्म पितामह ने यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे पांडवों के लिए वो बोल रहे हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम यदि यूयं धर्मनंदना जीवतुष्टम भीष्म पितामह बोलते हैं, आप लोग बहुत कष्ट हुआ। पांडवों की ओर देख के बोल रहे हैं, आपके जीवन में इतना कष्ट हुआ, इतना अन्याय हुआ, आप तो धर्म के पुत्र थे, आपने जितना कष्ट सहन किया है, इतना कष्ट अगर किसी के जीवन में आ जाए तो वो सहन नहीं कर पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा। इतना कष्ट आपने सहन किया है, फिर भी आपका जो जीवन है वो सक्सेसफुल है। क्यों? विप्र धर्म अच्युत आश्रय, आपने अपने जीवन में विप्र धर्म और अच्युत का आश्रय लिया। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे बहुत सुंदर परपोट लिखा है। प्रभुपाद जी इस परपोट में लिखते हैं, नो मैटर हाउ ट्राइंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ मे बी, if one is guided by the bona fide brahmanas, one is following the principles of dharma, and if one is taking shelter of Lord Krishna, there is no cause of despondency. तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, व्यक्ति के जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए, लेकिन जब तक ये तीन चीजें कर रहा है, विप्र धर्म अच्युत आश्रय, उसको शोक करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना बेस्ट कर रहा है, जो वो कर सकता है वो कर रहा है, उससे ज्यादा वो वैसे भी नहीं कर सकता। विप्र धर्म अच्युत आश्रय, विप्र मीन्स guided by bona fide brahmanas. The principle is there has to be mature guidance in life. धर्म means धर्म के सिद्धांतों का अगर वो पालन करे। अच्युत आश्रय, तो भगवान के आश्रय में कुछ भी हो जाए, लाइफ कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन आएंगे, लेकिन क्या है, संसार का स्वभाव है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, अच्छा दिन भी हमेशा रहेगा नहीं, जो बुरा दिन है वो भी हमेशा रहेगा नहीं। तो हमेशा क्या रहेगा,
ये रहेगा। जो धर्म का पालन किया है ना वो हमेशा रहेगा। भगवान का जो आश्रय लिया है ना वो हमेशा रहेगा उसके अनुसार। उसके बाद विष्णु पितामह बोलते हैं आप लोगों को जितना कष्ट हुआ उससे ज्यादा कष्ट तो आपकी माता कुंती को हुआ। बच्चों को कष्ट होता है लेकिन माता पिता को ज्यादा कष्ट होता। महाराज एक लेक्चर दे रहे थे, महाराज बोलते हैं कि कई बार जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए उनको मारना पड़ता। तो राधानाथ महाराज बोलते जब मैं छोटा था तो मैं शरारत करता तो मेरे पिताजी बोलते थे अभी मैं तुमको मार दूं, लेकिन मैं तुमको मारूंगा ना तुमको जितना कष्ट होगा उससे 5 गुना कष्ट मुझे होगा। और फिर वो मुझे मारते थे, बेल्ट से मारते थे। जब मारते थे फिर मैं रोता था और मैं सोचता था क्या नॉनसेंस फिलोसफी है, मुझसे 5 गुना कष्ट ज्यादा होगा, मैं रो रहा हूँ, मुझे बेल्ट पड़ रही है। लेकिन एक दिन मैंने देखा हाँ कि मेरे को बेल्ट मारा तो मैं रोया, मैं 2-3 मिनट रोया तो वापस से मैंने वही लीला चालू की। और मैंने देखा आधे घंटे बाद भी मेरे पिताजी वो रूम पे रो रहे। तो माता पिता को ज्यादा कष्ट होता है, इसलिए विष्णु पितामह बोल रहे हैं कुंती महारानी को ज्यादा कष्ट हुआ आपके कारण। हमेशा इस चिंतन में कि पांडव इस प्रकार से वनवास में आपको क्यों कष्ट हुआ, इतना कष्ट क्यों हुआ। इस संसार में व्यक्ति पाप करता है तो दुख मिलता है, आपने तो कोई पाप किया नहीं। युधिष्ठिर महाराज के तो मन में भी कोई पाप नहीं आया। तो जब भीष्म पितामह ऐसा प्रश्न करते हैं तो सब लोग भीष्म पितामह की ओर देख रहे हैं। तो बोल रहे हैं आप प्रश्न कर रहे हैं उत्तर तो आपको ही देना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है सबके लिए। और इस आंसर से हमको इस सिद्धांत पता चलता है वी शुड नॉट हैव फॉल्स एक्सपेक्टेशंस इन द मटेरियल। हम लोगों को संसार में फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी। तो जब पांडवों ने कोई पाप किया ही नहीं तो उनके जीवन में दुख क्यों आ रहा है। हम गलत काम करते हैं तो दुख होता है। तो उसका आंसर देते हैं 1940 सर्वं कालकृतं मन्ये प्रियं सकालो विद्वशे लोको सर्व काल कृतम मन्ये। विष्णु पितामह बोलते हैं इट इज द पावर ऑफ टाइम फैक्टर, इज द पावर ऑफ टाइम फैक्टर। इस संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है, काल। ये काल भगवान की एक शक्ति है और ये सबसे शक्तिशाली है और काल की कोई प्रतिक्रिया नहीं और काल एक ही दिशा में चलता है। टाइम मार्चेस इन वन डायरेक्शन and when the time marches in one direction he kills pious and sinful alike। तो जब काल चलता है तो हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता है, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है, हर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु आती है। काल के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम भी कर रहा है उसके जीवन में भी कुछ कष्ट आएंगे बाय द पावर ऑफ टाइम। कोई गलत काम कर रहा है उसके जीवन में तो 100% आएंगे, तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम भक्ति कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपना बैकग्राउंड नहीं पता है, लेकिन काल को सारी चीजें पता है। यमराज का मेमोरी इतना शार्प है, अजामिल के प्रसंग में आता है। हाँ? जब विष्णु दूत रोक लेते हैं अजामिल यमदूतों को, यमराज जी से पूछा जाए अच्छा 1001 जन्म पहले, 1001 जन्म पहले इस ईयर में इस दिन इतने बजे इसने क्या किया था, बताओ क्या पाप किया था, तुरंत बताएंगे। वो घूमेगा नहीं उनका सिस्टम, हैंग हो जाता है ना, कुछ ज्यादा डाउनलोड कर देता। यमराज का इतना शार्प, इनका सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रॉन्ग है, चित्रगुप्त तुरंत तुमको पता है हमने क्या क्या पाप किया। तो काल की गति से हमको प्राप्त हो गए। तो टाइम कैसे एक्ट करता है, काल एक्ट एज अ पनिशर और दोज हु आर सिंफुल। जब पाप करते हैं उनको काल क्या करता है, पनिशमेंट देता है।
कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन जो व्यक्ति पाप कर रहा है उसके जीवन में जो कष्ट आ रहा है वो क्या है? पनिशमेंट है। और अभी प्रश्न होता है जो भक्ति कर रहे हैं, जो साधक है, उनके जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? काल एक्ट एज अ प्योरीफायर फॉर साधकास। जो साधना कर रहा है उसको शुद्ध करने के लिए कष्ट आता है। हम भक्ति करते हैं, कोई भी साधना करते हैं तो कष्ट आता है, जिससे हम अपने आप को और शुद्ध करते हैं, प्योरीफायर के रूप में एक्ट करते हैं। अब प्रश्न होता है शुद्ध भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आता है? तो काल एक्ट टू ग्लोरीफाई द प्योरिटी। शुद्ध भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए उनके जीवन में कष्ट आता है। समझ गया आप? कष्ट सबके जीवन में आता है, लेकिन जो पाप करता है उसके लिए पनिशमेंट के लिए। जो सही मार्ग में लगा है उसको शुद्ध करने के लिए, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको गुणगान करने के लिए आता है। क्योंकि जब उनके जीवन में कष्ट आता है तो कैसा है, जब चंदन को घिसते हैं तो जितना घिसते हैं उतना सुगंध फैलता है, ऐसा। तो इसी तरह विष्णु पितामह बता रहे हैं कि यही कारण है कि पांडवों के जीवन में भी कष्ट आएगा। नहीं तो धर्मसुतो राजा गदा पाणी वृकोदरा कृष्णोत्थिगानिरोचापम सुरत कृष्णा तो नहीं तो कोई कारण नहीं है कि पांडवों के जीवन में इस प्रकार का कष्ट आ गया। यत्र धर्मसुतो राजा, युधिष्ठिर महाराज किसके पुत्र हैं? धर्म प्रसानी भाई, धर्मराज के पुत्र। और गदा पाणी वृकोदरा, भीम के पास क्या है? गदा धारण किया, 10,000 हाथियों का बल। कृष्णोस्त्री गांडीवम जापम, और अर्जुन क्या है? वो गांडी धारण की हुई। सुरत कृष्णा, और कृष्ण साथ में चल रहे, ततो विपर, तभी भी विपत्ति। प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं, डिस्पाइट द पावर ऑफ मैनेजमेंट, despite the power of management, despite the power of strength, despite the power of personalities, Pandava's life was full of troubles. Despite the power of strength, भीम में इतना शक्ति है, भीम और अर्जुन में इतना शक्ति है, इतना ज्यादा शक्ति है, लेकिन क्या हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति के पास शक्ति रहती है लेकिन क्या मैनेजमेंट अच्छा नहीं करता, बुद्धि की थोड़ी कमी रहती है। Despite the power of effective management, नकुल और सहदेव बहुत इफेक्टिव मैनेजर, बहुत बुद्धिमान। तो कभी कभी क्या है, शक्ति भी है, बुद्धि भी है, फिर भी कुछ ना कुछ फिलिंग का ब्लैंक्स रह जाता है, क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ तो भगवान जानते हैं। एंड डिस्पाइट द पावर ऑफ पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज मूविंग, भगवान उनके साथ चल रहे, तभी भी कदम कदम पे क्या है, एक पत्ती आ रही। क्यों आ रही है इसका कोई आंसर नहीं। यस्य करे चिद्राज पुमान वेद विदित सतम जग विज्ञासयायुक्ता मोहयन्ति कवयोक्ति, इसका कोई आंसर नहीं। भगवान जो करते हैं वो क्यों करते हैं कोई नहीं जानता। कोई व्यक्ति पूरा डिकोड करना चाहे, भगवान का प्लान मुझे आज पता लग जाए, उसके अनुसार नहीं कर सकता। तो भगवान की योजना क्या है ये हम नहीं जान सकते, बस हम इतना जान सकते हैं कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ये सिद्धांत कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या करते हैं क्यों करते हैं ये नहीं जान सकते। जितना व्यक्ति दिमाग लगाएगा उतना कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमको दिमाग लगाना है कि हम लोग भगवान का शेल्टर कैसे ले सकते। भगवान जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं वो समझने में बहुत समय लगता है। बताते हैं, बिकॉज we see our present and we have experiences of our past and we plan for our future. हम वर्तमान को देखते हैं, भूतकाल का अनुभव है और भविष्य के बारे में योजनाएं बनाते हैं। But Krishna sees our future and arranges the situation in our present. लेकिन भगवान कैसे सिचुएशन अरेंज करते हैं, वो हमारे फ्यूचर को पहले से ही जानते हैं।
तो हमारे भविष्य को देख के वर्तमान में योजना बनाते हैं। इसीलिए भगवान की योजना क्या है ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि उस योजना का उद्देश्य एक ही है कि हमारा शुद्धिकरण हो और हमारे बेनिफिट के लिए। जैसे कोई माता पिता क्या कर रहे हैं, बच्चा कभी कभी समझ नहीं पाता, उसको पढ़ाई के लिए पुश करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, बच्चे को कभी कभी समझ नहीं आता है, बच्चे भी रिबेलियस हो जाते हैं। लेकिन माता पिता हमेशा बच्चों का एक चिंतन करते हैं। इसी तरह जो भगवान है वो परम पिता है, वो हमेशा एक चिंतन करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमने हम क्या कोई भी नहीं समझ सकता है। मूयंती कवियोपी, और जो समझने का प्रयास करता है वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो जिसने ब्रह्मा जी ने थोड़ा समझने का प्रयास किया तो कौन सा लीला हो गया, ब्रह्म विमोहन लीला हो गया। ब्रह्मा जी ने थोड़ा समझने का प्रयास किया। उद्धव जी थे बृहस्पति के शिष्य थे। उद्धव जो है साक्षात बृहस्पति के शिष्य, और सारे वेदों में पारंगत थे, देखने में एकदम कृष्ण के जैसे लगते थे। उद्धव जी को इतना ज्ञान था, तो कृष्ण जी ने, तो उद्धव ने कृष्ण को बोला तुम ब्रजवासियों को समझाते क्यों नहीं हो, तुमको उनको थोड़ा ज्ञान देने की आवश्यकता है, क्या सिद्धांत है। ये इमोशनल नहीं होना चाहिए, सेंटिमेंटल ज्यादा होना अच्छा। तो कृष्ण ने बोला मैं क्या समझाऊं, मेरे आपसे और अच्छा कौन हो सकता है समझाने के लिए, आप तो स्वयं बृहस्पति के शिष्य हैं। तो हालांकि उद्धव पीएचडी थे, लेकिन भगवान का प्लान था पोस्ट डॉक उनको करवाने का, इसीलिए उन्होंने भेज दिया उनको वृंदावन। तो वृंदावन में उद्धव आए, उद्धव ने जब ब्रजवासी को प्रेम देखा भगवान कृष्ण के, उद्धव सारे ब्रजवासी रो रहे हैं कृष्ण के लिए। उद्धव ने बताया ऐसा रोना होना ठीक ही नहीं है। परम तत्व जो है उसको जानो, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शक्ति। लेकिन जो ब्रजवासियों को कहा देखो, उद्धव ने बोला मैं इनको क्या नॉलेज दूंगा, क्योंकि संसार के लिए कोई व्यक्ति रोता है तो उसको नॉलेज देते हैं कि देखो संसार तो नश्वर है, इसके लिए नहीं रोना चाहिए। कृष्ण के लिए रोना तो उद्देश्य है, और ये कृष्ण के लिए ही रो रहे। तो जब उद्धव ब्रज में आए तो गोपियों को देखा, नंद बाबा यशोदा को देखा, उनका प्रेम देखा कृष्ण के प्रति, वो उद्धव समझ में आ गया कि समझने वाली चीज नहीं है, जो ब्रज की भक्ति है हाईएस्ट। इसलिए ब्रज क्या है, यहाँ पे केवल लोग, ब्रज मतलब यहाँ पे लोग भगवान को प्रेम करना जानते हैं, लॉजिक नहीं लगाते। भगवान क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लॉजिक नहीं लगाते। ये जो गोवर्धन लीला है इतना बड़ा प्रमाण है, सदियों से गोवर्धन की लीला चली आ रही, सदियों से, कितनी जनरेशन से लीला चल रही थी। हर साल गोवर्धन की पूजा होती थी, सारे ब्रजवासी इकट्ठे होते थे। अब भगवान के मन में इच्छा हो गई, जैसे बताया भगवान क्या है, जेलस लवर। भगवान ने बोला रहे मैं साक्षात यहाँ पे हूँ, ये लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं। इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा भगवान ने सोचा वैसे भी अभी इंद्र का बीपी हाई चल रहा है, इंद्र का थोड़ा अभी इसका थोड़ा ट्रीटमेंट की आवश्यकता भी है। तो भगवान ने कन्हैया बहुत छोटे नहीं, छोटा बालक है, सदियों से परंपरा चली आ रही है, पूरा अनुष्ठान के लिए तैयारी हो चुकी है, महीनों से तैयारी चल रही है इंद्र के लिए यज्ञ करने के लिए। कन्हैया बोलते हैं बाबा ये क्या चल रहा है, नहीं ला रहा है, तो यज्ञ करने वाले। तो यज्ञ किसके लिए करने वाले, ये इंद्र के लिए हम लोग यज्ञ करने वाले। इंद्र के लिए हम लोग क्यों यज्ञ करते हैं, तो बहुत पहलों से, सदियों से, इतने पूर्वजों की परंपरा चली आ रही है यज्ञ करने की। भगवान बोलते हैं हमको कोई भी चीज करते हैं पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। वाई वी डू व्हाट वी डू सेशन हुआ कि नहीं आप लोगों को, नंद बाबा से पूछते हैं, वो पहले होना चाहिए
आप लोग ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं, पता होना चाहिए इंद्र के लिए क्यों कर रहे हैं। नंद बाबा बताते हैं देखो हम लोग कृषक हैं, हम लोग किसान हैं, तो हम लोग क्या है और हम लोग वैश्य हैं, हमारी सारी संपत्ति है गोधन है, ये जो गौ माता है यही हमारी संपत्ति। तो इंद्र बरसात करते हैं, बरसात से अनाज होता है, बरसात से घास होती है और ये गौ माता खाती है, उससे दूध मिलता है। भगवान ने बोला इंद्र बरसात करते हैं, तो बरसात तो करनी पड़ेगी उन पर जब आप लोग कर्म करते हैं। तो जब हम भगवान ने एथिस्टिक फिलोसफी दिया है, भागवतम में एक जगह स्वयं भगवान ने नास्तिक फिलोसफी दिया। भगवान नंद बाबा को बोल रहे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। आप अगर मेहनत करेंगे तो फल तो मिलेगा, इंद्र को तो बरसात करनी पड़ेगी। भगवान बोलते हैं देखिए ये बरसात हर जगह होती है, समुद्र के ऊपर भी बरसात होती है, नदी के ऊपर भी बरसात होती है। वो लोग क्या करते हैं क्या, और कितनी ऐसी जगह है जहाँ पानी की जरूरत ही नहीं है, वहां भी बरसात होती है, नालों में भी बरसात होती है। वो लोग तो यकीन नहीं करते। देखिए हम लोग अपना, हमको तो सब कुछ है, गोवर्धन देते हैं। हमारी गाय कहाँ जाती है, गोवर्धन में जाती है, गोवर्धन में छाया मिलती है, वहीं पे हमारी गाय रस्ट हुई। तो हमको सब कुछ है गोवर्धन से ही प्राप्त होता है। ये इतना बड़ा पर्वत है इसलिए बादलों को बरसात करनी पड़ती है। ये यहाँ पे टोल टैक्स लगा रखा है इन्होंने, वहीं बरसात कर दे, भगवान ने ऐसा बोला। तो लॉजिकली नंद बाबा कन्विंस नहीं हुए एक तरीके से, लेकिन नंद बाबा ने सोचा, ब्रजवासियों ने सोचा कन्हैया की ये इच्छा, कन्हैया की इच्छा है ठीक है गोवर्धन पूजा। लॉजिक पे काम नहीं करते थे। तो कितना बड़ा चीज, when they come to Krishna consciousness, Krishna challenges our faith. जो पुराने स्क्रिप्ट है उसको चेंज करना होगा, पुराने स्क्रिप्ट। तो ब्रजवासियों में क्यों सोचा कि कन्हैया की इच्छा है तो ठीक है। तो भगवान ने बोला देखिए और आप लोगों को ज्यादा अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो जो सामग्री इकट्ठी की है आपने इंद्र पूजा के लिए, बस उसी में इंद्रायण जो है उसकी जगह गोवर्धन जी को अर्पण कर दीजिए। तो अरेंजमेंट करने का भी जरूरत नहीं है। भगवान ने बोला इंद्र को भोग लगाते हैं, कभी आया आज तक लेने भोग खाने आया कभी, बदलासु ये देखा भी नहीं हम, गोवर्धन आएंगे आज। भगवान ने बोला हाँ अभी देखिए लाइफ तो कोई मतलब नहीं है, आप भोग दे रहे हैं ना वो लेने आ रहा है, ऑलरेडी इतना बड़ा राजा है। तो ये पूरी लीला हुई है इसलिए तो भगवान की पसंद आई। ब्रजवासी ने बोला ठीक है भगवान इस चीज में पसंद है, कन्हैया की यही इच्छा है तो ऐसे गोवर्धन पूजा की लीला हुई है। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह बहुत सारी चीजों पर प्रवचन करते हैं। युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि अभी आप राजा बन जाएंगे, आपको राजा बनना ठीक है, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। और अब सारे विषयों पे प्रवचन करते हुए, सारे विषयों पे प्रवचन करने के बाद अब भीष्म पितामह चुप हो जाते हैं, अपनी मति को एकदम कृष्ण में लगा देते हैं। हाँ और भगवान वहां पे सामने खड़े हुए, तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे संसुप्त्यजात्यजता साक्षात् कृष्णो दर्शमागतः। भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मैंने तो कोई भक्ति नहीं की, लेकिन देखिए भगवान कितने भक्त असल हैं। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम्, अब मैं जब अंत समय में हूँ, भगवान मेरे पे कृपा करने के लिए यहाँ पे आए। तो भीष्म पितामह तो दर्शन करने नहीं जा सकते थे, भगवान स्वयं आ गए। इतना ग्लोरियस डिपार्चर हुआ है भीष्म पितामह का। और भीष्म पितामह भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचा यं नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मणि। भक्त्यावेश मनो यस्मिन्, भक्ति से मन में पूरी तरह से जो उनका मन है वो भगवान के प्रति भक्ति से आवेशित है, और वाणी में भगवान का नाम कीर्तन चल रहा है, और वो अपनी देह छोड़ने के लिए तैयार है।
और वो भगवान को बोल देते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षितम, यही खड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, जब तक ये शरीर छोड़ना दूं आप यहीं पे खड़े रहिए। सा देव देवो भगवान प्रतीक्षितम, कृपया करके आप यहीं पे खड़े रहिएगा जब तक मैं शरीर छोड़ दूंगा। मैं शरीर कैसे छोड़ना चाहता हूँ? प्रसन्न हासा रोलोचनोल्लसा मुखाम्बुजोगान पतश्चतुर्भुजा, आपके इस मुखारविंद को, जो प्रसन्न चित्त है, आपके इस मुखारविंद को देखते हुए मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, इस प्रकार से विष्णु पितामह ने शरीर छोड़ा है। ऐसे हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा था। तो हरिदास ठाकुर ने जब शरीर छोड़ा, उनको पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी से अपने जो लीलाएं हैं उसको विराम देके अब वो अपने धाम जाने वाले हैं। तो हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से बोला कि मैं आपका विरह सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपकी अंत लीला देख नहीं पाऊंगा, तो आपसे पहले मैं जाना चाहता हूँ। तो फाइनली उस लीला में चैतन्य महाप्रभु की गोद में भगवान की ओर देखते हुए ऐसे हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ा है। और जब हरिदास ठाकुर ने ऐसे शरीर छोड़ा तो सब लोगों को विष्णु पितामह की याद आ गई। ऐसे ही विष्णु पितामह, तो ऐसे भगवान का दर्शन करते हुए विष्णु पितामह ने शरीर छोड़ा। जैसे ही शरीर छोड़ा तत्र दुन्नो वयो नेदुर देव मानव घातिता शशंशु साधोराज्ञम खात पेतु पुष्पवृष्टया। ऊपर नगाड़े बजने लगे, अपने आप ढोल बजने लगा, देवता कीर्तन लगे करने लगे, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। ग्लोरियस डिपार्चर ऑफ विष्णु पितामह, ग्लोरियस लाइन। तो फर्स्ट कैंटो का 9th चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है इसके तात्पर्य बहुत ही स्पेशल, इसके जो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे बहुत स्पेशल है, इसका आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो इसके आगे अभी सेकेंड कैंटो से अगले उसमें स्टार्ट। ग्रंथराष्ट्रीय भाव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।